हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मारिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लाइफ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है सना यूसुफ मर्डर केस के बारे में। और इस केस के बाद जो टॉक्सिक पाकिस्तानी मर्द जो है सोशल मीडिया पे जिस तरह उबल उबल के बाहर आ रहे हैं, जिस तरह बारिश के बाद जो है मेंढक जो है गटर से उबल उबल के बाहर आते हैं ना, वैसे ही टॉक्सिक मैन भी जो है उबल उबल के गटरों से बाहर आ गए हैं पूरी सोशल मीडिया पे। तो सब टॉक्सिक मर्दों के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उन सब के माइंड सेट के पीछे कौन सा कीड़ा है, उस कीड़े के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है टॉक्सिक मर्द का वो है उमर हयात, जो औरत को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और तो उनको लगता है कि वो जो है लेसर मतलब है वुमेन से, और उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता और इनकी ना ये तो ना तो कर ही नहीं सकती, इनको तो डिसीजन लेने का कोई हक ही नहीं है, ये जो है कम इंसान कम ह्यूमन है हमसे, और इसने अगर मुझे ना बोल दिए तो इसको जीने का हक नहीं है। मतलब ऐसे मर्द हैं जिनकी घर में जो है औरतों को कोई भी इन्होंने जो है बचपन से ही अपनी औरतों को जो है फैसला लेते हुए या अपना ओपिनियन देते हुए या राय देते हुए नहीं देखा होता। तो इनको लगता है कि जो पूरी दुनिया है उनकी औरतों को भी अपनी राय देने का हक नहीं है या अपना स्टैंड लेने का हक नहीं है। बेसिकली ये वही माइंड सेट है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्यों। वही माइंड सेट है कि औरत ने अपनी मर्ज़ी अपने जिस्म पे कैसे कर ली और मुझे ना कैसे बोल दिया, तो फिर अगर मुझे ना बोल दिया है तो फिर मेरा तो फ्रेजाली को जो है वो हर्ट हो गया, तो फिर अब इसको तो जीने का हक नहीं क्योंकि ये तो कमतर है मुझसे, तो इसने मुझे कैसे ना बोल दिया, मैं तो बहुत ही आला किस्म का मर्द हूँ। फिर आ जाते हैं दूसरे किस्म के टॉक्सिक मर्द जो कि इस मर्डर को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने कहा कि ये मर्डर हुआ है क्योंकि वो लड़की जो है सोशल मीडिया या टिकटॉक पे पब्लिक थी या पब्लिक वीडियोस लगाती थी या कुछ भी इन्फ्लुएंसर थी, और वो पर्दों में नहीं थी, चार दीवारों में नहीं थी, कब्र में नहीं थी, वो पब्लिक थी, उसका प्रोफाइल्स वगैरह और वीडियोस। तो फिर ये तो बेहयाई हो गई ना, क्योंकि औरत जो है पर्दे में नहीं है, कफन में नहीं है, चार दीवारी में नहीं है, तो फिर वो बाहर सबके सामने है, तो फिर वो तो बेहया औरत हो गई। तो फिर इसको तो ख़त्म करना ही अच्छी बात हुई, इसका मर्डर हो गया तो बुराई कम हो गई। और ये वही मर्द हैं जिन्होंने 4 वक़्त की कभी नमाज़ 5 वक़्त भी 4-5 वक़्त की कभी नमाज़ भी नहीं पढ़ी होती अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इनको ये लगता है कि दुनिया में जो है ना, अगर ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो किसी को मर्डर करके बुरा काम रोक के भी ये अच्छे बन सकते हैं, जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। तो फिर ये रास्ता चुनते हैं क्योंकि अच्छा काम करना तो बहुत मुश्किल है, इनके बस की बात नहीं है कि नमाज़ पढ़ लें या अच्छे काम कर लें। तो फिर ये कहते हैं कि दूसरे को मार के फिर जहाद कर लो, फिर बुराई ख़त्म कर लो, और वो भी इनके दिमाग की डेफिनेशन वाली बुराई, वो लॉजिकल बुराई नहीं। इनके गटर वाली जो गटर वाला दिमाग है ना, उनके हिसाब से जो बुराई होती है उसको ख़त्म कर लो, उसको दफना दो, उसको मर्डर कर दो, तो फिर ये जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, फिर इनको हूरें मिलेंगी। इनका माइंडसेट यही है कि हम जो भी प्रोग्रेसिव और इंडिपेंडेंट या कोई खुद मुख्तियार लड़की होगी तो वो बेहया है, और वो हया के ज़ुमरे में नहीं आती इनकी हया की डेफिनेशन में, चाहे खुद कितनी ही बेहयाई फैलाते हों। लेकिन अगर औरत थोड़ी सी प्रोग्रेसिव माइंड की है और जो आज की जनरेशन्स के जो हैं सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रही है, तो वो फिर बेहयाई की कैटेगरी में आ गई इनके हिसाब से। तो फिर उसको जो है दफन कर दो, बुराई को ख़त्म कर दो, तो फिर अच्छी बात है। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड, तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। सोशल मीडिया आजकल सिर्फ इंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं है, ये एज अ प्रोफेशन भी आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो आप एक अपने 60% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को कैसे मना कर सकते हैं कि वो सोशल मीडिया यूज़ ना करे और पर्दों में रहे, क्योंकि वो आपकी बेहयाई की डेफिनेशन में आ जाती है। लेकिन आप खुद जो है सोशल मीडिया पे जो है डीएम्स में अपने डिंग डोंग पिक्स भेज सकते हैं, वो बेहयाई नहीं है। और फिर तीसरी कैटेगरी मैंने देखी पढ़े लिखे मर्दों की, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पढ़े लिखे डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो कि कह रहे हैं अगर मगर, मतलब डिफरेंट कंडेम भी कर रहे हैं मर्डर को, लेकिन अगर और इफ़ और बट के साथ, कि अगर मगर, मतलब तो इस लड़के ने बहुत ही गलत किया मर्डर करके, लेकिन अगर मगर लड़कियों को भी ख्याल रखना चाहिए, लड़कियों के पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे नज़र रखें। मतलब क्या, वो लड़की कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही थी सोशल मीडिया पे, नॉर्मल वीडियोस थी उसकी और वो कोलैप्स सी हो रही है सारा। तो उनकी मतलब ये जो अगर मगर वाले हैं ना, ये भी बेसिकली जो है ना इस क्राइम को जो है ना डिफेंड ही कर रहे हैं, लेकिन वो अगर मगर वाला वही है जो कहते हैं ना कि औरत का रेप हो गया। रेप तो जिसने किया है वो तो बुरा है, लेकिन औरत को भी चाहिए था कि वो अपने लिबास पे वही वही वाला माइंडसेट, औरत को भी चाहिए था कि रात को बाहर क्यों निकली, अकेली क्यों निकली, मतलब वही माइंडसेट इधर आ गया कि मतलब औरत सोशल मीडिया पे भी मतलब पाबंद देखना चाहिए था कि औरत सोशल मीडिया पे क्यों है, कंट्रोल करना चाहिए था बच्चियों को,
मतलब इस तरह का माइंड सेट। अगर मगर आप कंडेम करो ना जिसने क्राइम किया है सोशल मीडिया पे, तो आज की रियलिटी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आजकल हर कोई एज अ प्रोफेशन सोशल मीडिया पे है। इस कैटेगरी में जो है कुछ ख्वातीन भी शामिल हैं, जैसे कि हमारी आयज़ा खान और कुछ एक डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर पता नहीं क्या है और के, तो वो भी अगर मगर कर रहे थे कि लड़कियों को उनके पेरेंट्स को भी ख्याल करना चाहिए। तब लड़कों को क्यों नहीं आप हिदायत दे रहे हो कि वो अपना माइंड, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी मर्द जो है मतलब पुरानी जनरेशन वाले तो गटर में थे ही, अभी जो न्यू जनरेशन वाले हैं जो सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ही एक्टिव हैं, वो भी गटर में हैं। मतलब उनकी भी एजुकेशन वही है, क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन और शऊर पे काम ही नहीं किया है, तो फिर वही है ना, वो गटर गटर जो आज के आदमी है वो तो प्रीवियस जनरेशन से भी ज़्यादा टॉक्सिक है, गटर माइंडेड। हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, कल कोई भी गटर का कीड़ा आके आदमी जिसकी गटर वाली सोच होगी, वो उठ के उनके हिसाब से मेरी कुछ करतूत जो है बेहयाई के ज़ुमरे में आ जाएंगी, या मैं सोशल मीडिया ना भी यूज़ करूँ, मैं बाहर जाऊँ वक्त पे पर्दा ना करूँ, तो उनकी डेफिनेशन ऑफ बेहयाई में अगर मेरी कोई भी एक्टिविटी आ जाएगी तो वो आके मुझे मार सकता है। इंसान मतलब किसी भी इंसान के अगर के मुताबिक अगर कोई और इंसान एक्ट ना करे या तो उसको हक है कि वो उसको मार दे। और फिर हम जो है लड़कियों की अमाओं और पेरेंट्स और लड़कियों को हिदायत दें। ऐसे तो फिर लड़कियों को भी जो है बंदूक उठा लेनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से जो भी बेहयाई के डेफिनेशन में फिट आ जाए तो उसको गोलियां मार दे। हम तो वाकई में जो मर्द जो बेहयाई के ज़ुमरे में भी आते हैं, जो हैरेस करते हैं, उनको भी हम मतलब गोली नहीं मारते, उनके खिलाफ भी एक्शन कम ही होता है पाकिस्तान में। तो फिर ऐसे यही होना चाहिए। फिर तो वो तो मतलब इस बेहयाई के ज़ुमरे में आ गए ना, फिर उनके खिलाफ इतनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं लोग। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो है इस बारे में कंसर्न नहीं थे कि उसके कातिल को पकड़ा जाए या सना यूसुफ के सना यूसुफ को इंसाफ मिलना चाहिए। वे उस बात पे मतलब ये थे कि उसकी पिक्चर्स शेयर ना करो, उसको और गुनाह मिलेगा कब्र में। क्यों भाई, तुम्हारी पिक्चर्स भी तो सोशल मीडिया पे हैं, फिर तुम्हारे मौत के बाद तुम ये बोलोगे कि तुम्हें गुनाह मिलेगा? मतलब सिर्फ ये था कि उसको गुनाह मिलेगा। इंसान मतलब इतनी मतलब क्या बोलूँ, इतनी जाहिल कौम है, इतनी जाहिल मर्द है। तो केस ये भी शो करता है कि हमारे पाकिस्तानी मर्द जो है कितने हेट्रेड रखते हैं औरतों के खिलाफ और कितने एंटी वुमेन है, और ये तभी तो ये जो है इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव औरतों के इतने खिलाफ है। तो ये सारे केस जो है हमारी सोसाइटी के मर्दों की सोच बताती है कि वो कितना नफरत करते हैं औरतों से। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।